नमस्कार, ट्राई सिटी अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं रमेश हांडा। सबसे पहले खास खबर पर एक नजर। सैलून की आड़ में जीप फरोशी का पर्दाफाश करने वाली टीम को मिल रही धमकियां, सेटिंग का भी लालच। अफसरों ने सैलून व स्पा सेंटरों का मांगा सभी थानों से ब्यौरा। संसद ने प्रशासक को लिखा पत्र, चीफ इंजीनियर को एक्सटेंशन देने की सिफारिश की। आम आदमी पार्टी ने जताया रोष। और पंचकुला में चुनावों को लेकर बूथों पर पहुंची ईवीएम मशीनें, मतदान की उल्टी गिनती शुरू। सैलून व स्पा सेंटरों में चलने वाले देह व्यापार के धंधे का पंजाब केसरी की क्राइम टीम ने पर्दाफाश किया था। इस पर्दाफाश करने के बाद क्राइम टीम को लगातार धमकियां मिल रही हैं। कुछ अननोन व्यक्ति रिपोर्टरों के पास जाकर उन्हें धमका रहे हैं, साथ ही लालच भी दे रहे हैं। वहीं पुलिस ने इसका संज्ञान लेते हुए सभी थाना प्रभारियों को उनके इलाके में चल रहे सैलून, स्पा और मसाज सेंटरों का ब्यौरा मांग लिया है। पंजाब केसरी के खुलासे का हुआ बड़ा असर। स्पा सैलून की आड़ में जिस्म फरोशी का मामला। देह व्यापार चलाने वाले दोनों सैलून मालिक ताला मारकर हुए फरार। थाना पुलिस इलाके में चल रहे सैलून और स्पा सेंटरों का कर रही है रिकॉर्ड इकट्ठा। खबर रोकने के लिए पंजाब केसरी संवाददाता पर बनाया जा रहा दबाव। पंजाब केसरी संवाददाता कुलदीप कुमार को दी जा रही धमकियां। पैसों का भी दिया जा रहा लालच। झूठे केस में फंसाने की दी जा रही धमकी। चंडीगढ़ में स्पा और सैलून की आड़ में देह व्यापार के गोरख धंधे का खुलासा करने के बाद अब मामले में चंडीगढ़ पुलिस भी हरकत में आ गई है। देह व्यापार चलाने वाले सेक्टर 19 की मार्केट में चल रहे लिटिल सैलून और सेक्टर 47 स्थित हेयर.com स्पा सेंटर में संबंधित थाना पुलिस शनिवार को जांच करने पहुंची तो सैलूनों पर ताले लटके मिले। सेक्टर 19 और 31 थाना पुलिस ने दोनों सैलून के मालिकों को फोन पर संपर्क करना चाहा तो उनके फोन भी बंद आए। वहीं पुलिस ने दोनों सैलून और स्पा सेंटर के आसपास दुकानदारों के बयान दर्ज किए। लोगों ने बताया कि काफी समय से सैलून में लड़कियां आती जाती थी। कई बार तो आम लोगों ने सैलून के बारे में शोरूम मालिकों से भी शिकायत की थी, लेकिन उन्होंने किराए के चक्कर में कुछ नहीं किया। वहीं सेक्टर 19 स्थित लिटिल सैलून में तो देह व्यापार जोरों से चल रहा था, जिसकी जानकारी पूरी मार्केट को थी, लेकिन कोई बोल नहीं रहा था। सैलून मालिक पार्किंग में गाड़ी खड़ी कर पूरा देह व्यापार चला रहा था। दोनों सैलून और स्पा मालिक कहते थे कि उनके पुलिस अधिकारियों के साथ पूरी सेटिंग है, जिसके चलते उन्हें कोई कुछ कहता भी नहीं था और जिस्म फरोशी का ये गोरख धंधा बेरोक टोक चल रहा था। वहीं अब पंजाब केसरी के खुलासे के बाद पुलिस के आला अफसरों ने शहर में चल रहे सैलून और स्पा सेंटरों की डिटेल इकट्ठा करने के आदेश दिए हैं, जिस पर सभी थाना पुलिस अपने अपने इलाके में खुले हुए सैलून और स्पा सेंटर का रिकॉर्ड इकट्ठा कर रही हैं। इसके अलावा पुलिस सैलून और स्पा सेंटरों में काम करने वाली लड़कियों और अन्य स्टाफ की वेरिफिकेशन भी करेगी, ताकि पता चल सके कि लड़कियां सैलून में किस तरह की ड्यूटी करती हैं। यहाँ पर बता दें कि चंडीगढ़ में लगभग हर बाजार में बीट बॉक्स हैं, जहाँ पर बीट स्टाफ तैनात होता है और इन्हें अपने इलाके में चल रहे इन काले धंधों की जानकारी भी होती है, लेकिन फिर भी इन काले धंधों का बेरोक टोक चलना बीट स्टाफ को ही कटघरे में खड़ा करता है। बहरहाल पंजाब केसरी की क्राइम टीम ने तो अपनी जिम्मेदारी समझ अपना काम किया और पंजाब केसरी संवाददाता कुलदीप कुमार ने जिस्म फरोशी के इस गोरख धंधे का खुलासा किया। लेकिन इस खुलासे के बाद अब पंजाब केसरी संवाददाता कुलदीप कुमार पर खबर को दबाने, उसे प्रकाशित न करने का दबाव बनाया जा रहा है। इतना ही नहीं, पैसों का लालच भी दिया जा रहा है। यही नहीं, झूठे केस में फंसाने की धमकियां भी दी जा रही हैं। लेकिन यहाँ पर बता दें कि चाहे जो भी हो, ना तो पंजाब केसरी ना ही हमारी टीम ना तो किसी दबाव में आएगी, ना ही डरेगी और ना ही पीछे हटेगी, क्योंकि ये बात सिर्फ पंजाब केसरी और संवाददाता कुलदीप कुमार की नहीं बल्कि सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ की है। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए कुलदीप कुमार के साथ डेस्क रिपोर्ट।
चंडीगढ़ प्रशासक के चीफ इंजीनियर मुकेश आनंद 31 तारीख को रिटायर होने वाले हैं, जिनकी एक्सटेंशन के लिए सांसद किरण खेर ने प्रशासक को एक पत्र लिखा है। उन्होंने कहा है कि चूंकि मुकेश आनंद ट्रिब्यून फ्लाईओवर के प्रोजेक्ट का बड़ा हिस्सा हैं, इसलिए उन्हें एक्सटेंशन मिलनी चाहिए। लेकिन किरण खेर के इस पत्र का आम आदमी पार्टी ने कड़ा विरोध किया है। चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन श्रीमती किरण खेर मेंबर पार्लियामेंट की सिफारिश पर श्री मुकेश आनंद चीफ इंजीनियर को 3 महीने के लिए एक्सटेंशन देने जा रही है। श्री मुकेश आनंद जी का टेन्योर 31 दिसंबर को खत्म होने जा रहा है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि ट्रिब्यून फ्लाईओवर के बहाने मुकेश आनंद जी को 3 महीने की एक्सटेंशन दी जा रही है। मेरा एडमिनिस्ट्रेशन से यह सवाल है कि क्या ट्रिब्यून फ्लाईओवर 3 महीने में पूरा हो जाएगा, जिसपे सालों लगने हैं? तो क्या इसका मतलब मुकेश आनंद जी को टाइम टू टाइम एक्सटेंशन मिलती जाएगी? जबकि सीबी ओझा जी जो कि सुपरिटेंडिंग इंजीनियर है, उनको यूपीएससी के थ्रू ऑलरेडी उनकी प्रमोशन जो है एज चीफ इंजीनियर अप्रूव हो चुकी है, तो उनको क्यों नहीं प्रमोट किया जा रहा है? इसके पीछे क्या कारण है? आम आदमी पार्टी किसी को भी एक्सटेंशन देने का विरोध करती है। इससे क्या होता है कि दूसरे जो नीचे वाले लोग हैं, नीचे वाले जो स्टाफ है, उनमें एक रोष होता है, उनकी जो प्रमोशन की अपॉर्चुनिटीज है वो कम होती हैं। इसलिए मेरा चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन से, एडवाइजर साहब से, गवर्नर साहब से सबसे अनुरोध है कि इस तरह की धांधली को रोका जाए और जो डिजर्विंग है उनको प्रमोशन दी जाए और एक एक्सटेंशन वाला जो गेम है ये ना खेली जाए। धन्यवाद। नगर निगम पंचकुला, अंबाला, सोनीपत, नगर परिषद रेवाड़ी एवं नगर पालिका सांपला और इसके अलावा सिरसा के वार्ड नंबर 29 के उपचुनाव होने वाले हैं। इसे लेकर पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। पुलिस और प्रशासन मुस्तैद है। इसकी जानकारी चुनाव अधिकारी ने आज पंचकुला में दी। अंबाला, पंचकुला और सोनीपत और रेवाड़ी में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के और म्यूनसिपल काउंसिल के चुनाव कराए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त कुछ चुनाव भी होंगे कल 27 तारीख को, जिसके लिए सभी प्रक्रिया पूरी कर ली गई हैं। मैं बताना चाहूँगा कि मतदान सुबह 8 बजे शुरू होगा और शाम के 5:30 बजे तक चलेगा। और इस बीच में जो है जो लास्ट का 1 आवर है वो हमने उन लोगों के लिए फिक्स किया है जिनको जो कोविड जो आते हैं तो कोई कोविड के लक्षण हैं या जब हम थर्मल स्कैनिंग करते हैं तो उनको अगर बुखार इत्यादि है तो उनको मैंने सेग्रीगेट किया है, ताकि वो उनसे अनुरोध है कि वो लास्ट का 1 घंटे में आकर के अपना चुनाव जो मतदान कर सकते हैं। और देखिए जो हमारे जो टोटल बूथ हैं वो 893 टोटल बूथ हैं और जिसमें से 130 जो हैं वो सेंसिटिव हैं और 145 उसमें जो है हाइपर सेंसिटिव हैं। तो जहाँ सेंसिटिव और हाइपर सेंसिटिव का जहाँ तक संबंध है वहाँ पर हमने एक्स्ट्रा फोर्स का इंतजाम किया है ताकि किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना ना हो सके। और हमारी जो टीम्स हैं, पुलिस की टीम्स हैं, वहाँ पे जो है निगरानी रखेंगी और ताकि हम इस चुनाव को ढंग से करा सकें। इसके अतिरिक्त जो है 56 जो उम्मीदवार हैं वो मेयर के लिए चुनाव में हैं और 575 लोग जो है वो काउंसलर के लिए चुनाव में हैं। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि इसके लिए हमने बहुत बड़ी संख्या में मतदान में जो है कर्मचारियों और अधिकारियों की ड्यूटी लगाई है। जैसे 11,000 लोग जो है इस चुनाव में चुनाव की देखरेख के लिए लगेंगे। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि करीब 8 लाख मतदाता कल अपने मतदान का प्रयोग करेंगे। देखिए ईवीएम जब भी कोई मतदाता मतदान डालने जाएगा तो वहाँ पर 2 ईवीएम रखी होंगी। एक ईवीएम में तो वो जो है मेयर का या प्रेसिडेंट का बटन दबाने के लिए है और दूसरी में जो है वो काउंसलर्स के लिए है। तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है इसका और मैं समझता हूँ मतदाता बड़ी आसानी से इसको ईवीएम्स को पहचान भी पाएंगे और उसका इस्तेमाल भी कर पाएंगे। जी हाँ, आपने ठीक कहा कि कोविड के दौरान चुनाव हो रहा है तो ये बहुत ही कठिन समय है, लेकिन इसके लिए हमने कोविड की डिटेल गाइडलाइंस भी जारी की हैं और कोविड के लिए हमने जितना भी हमारा स्टाफ है उसको सचेत किया है। जैसे मैं बताना चाहूँगा कि क्या क्या हमने वहाँ पर किया है। एक तो ये कि जो भी मतदाता या कोई कर्मचारी अधिकारी पोलिंग बूथ के अंदर आएगा तो उसकी थर्मल स्कैनिंग से उसका टेम्परेचर टेस्ट किया जाएगा ताकि हमें पता चले कि वो कोई कोविड के लक्षण तो नहीं है। इसके अतिरिक्त हर पोलिंग बूथ के ऊपर सुचारू रूप से सैनिटाइजर्स का प्रबंध किया गया है, पानी की बॉटल्स का प्रबंध किया गया है, पीपीई किट्स वहाँ पर होंगे, हैंड ग्लव्स होंगे उस वहाँ पर जिसको
इस्तेमाल कर सकेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा वहाँ पे, और मास्क के बिना कोई भी वहाँ पर नहीं आएगा। और फिर भी अगर कोई ऐसा मतदाता आता है जिसके पास मास्क नहीं है, तो हमने मास्क का भी इंतजाम किया जो हम वहाँ पे उसको मौके पे करवाएंगे। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए मैं समझता हूँ कि हम कोविड से काफ़ी हद तक जो है इसमें बच के मतदान कर सकेंगे। पंचकुला में नगर निगम के चुनाव हैं, इसको लेकर ईवीएम मशीनें भी बूथों तक पहुंचा दी गई हैं। पुलिस ने कड़े प्रबंध कर लिए हैं। चुनाव के लिए मतदान शुरू होने से पहले ही वहां पुलिस तैनात हो जाएगी। 275 पोलिंग बूथों पर पंचकुला में मतदान होना है। कल यानी 27 दिसंबर को होने वाले नगर निगम चुनाव पंचकुला को लेकर आज पंचकुला के सेक्टर 14 गर्ल कॉलेज में ईवीएम मशीन वितरित की गई। पंचकुला नगर निगम के चुनाव में 275 पोलिंग बूथों पर मतदान होना है। सभी पोलिंग ऑफिसर को ईवीएम मशीन वितरित की गई और सभी मशीनें चेक किए जाने के बाद अपने अपने पोलिंग बूथ पर पोलिंग टीम रवाना हुई। हर बूथ पर 5 पोलिंग ऑफिसर मौजूद रहेंगे। चुनाव निर्वाचन अधिकारी मोहम्मद इमरान रजा ने बताया कि चुनाव के मद्देनजर सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं और हर पोलिंग बूथ पर 2 पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। उन्होंने बताया कि संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान केंद्रों पर अतिरिक्त पुलिस फोर्स लगाई जाएगी। उन्होंने बताया कि मतदान में 4:30 से 5:30 बजे तक कोरोना से ग्रस्त मरीजों के लिए मतदान का समय रहेगा और नगर निगम चुनाव को लेकर मतदान सुबह 8:30 से 5:30 बजे तक होगा। देखिए, जैसे कोरोना को मद्देनज़र रखते हुए इस बार जो है वो ऑक्सिलरी पोलिंग बूथ भी बनाए गए हैं। तो टोटल जो मतदान केंद्र हैं उनकी संख्या इस बार 275 रखी गई है। तो इसी प्रकार से 275 बूथ पे प्रत्येक बूथ पे एक पोलिंग पार्टी भेजी जा रही है जिसमें 5 मेंबर्स रहेंगे और इन सभी को कोरोना की किट दी गई है क्योंकि वो किट पहन के मतदान कराएंगे और सभी कोरोना की गाइडलाइंस को मद्देनज़र रखते हुए सारी कार्रवाई की जा रही है। और मशीन तैयार की गई है। मेंबर की जो मशीन है, जो सदस्य होंगे, इनकी जो वोटिंग होगी वो अलग मशीन से होगी और जो मेयर या महापौर जो है उनकी जो वोटिंग होगी वो अलग मशीन से होगी। दोनों ही मशीन साथ रखी जाएंगी। दोनों ही एक जो वोटर जो भी जाएगा उसको दोनों मशीन पे वोट कास्ट करने का उसको जो है मौका दिया जाएगा। सारी मशीन तैयार हो गई हैं, सभी चेकिंग हो चुकी है और वो अभी वितरित की जा रही हैं। वो सभी पोलिंग पार्टीज अपने अपने पोलिंग स्टेशन पे, अपने मतदान केंद्र पे वो आज दोपहर बाद या शाम तक लेके पहुंच जाए। इस बारे में जो पोलिंग का जो नॉर्मल पोलिंग जो है वो हमारी 8 बजे से चालू होगी सुबह और वो शाम के 5:30 बजे तक उसका मतदान का समय रखा गया है। जो कोई भी व्यक्ति कोरोना से, कोविड से पीड़ित है और या फिर किसी को सिम्टम्स है, जैसे किसी का टेम्परेचर बढ़ा हुआ है या फिर कोई और इस प्रकार की समस्या है जो कोरोना के लक्षण हो सकते हैं, उन व्यक्तियों को समय जो है वो 4:30 से 5:30 बजे का दिया गया है और उनको प्रॉपर कोरोना जो पीड़ित लोग जो आएंगे, जो वोटर मतदान करने आएंगे, उनको पीपीई किट पहना के ही मतदान करवाया जाएगा। तो पर बूथ 5 लोगों की पार्टी है जिसके अलावा 2 पुलिसकर्मी रहेंगे जो बाहर का जो लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था होती है उसको मेंटेन करेंगे। हाँ जी, जो हमारे जो अति संवेदनशील या संवेदनशील बूथ है उस पर भी एक अलग से पुलिसकर्मी लगाया गया है। हमने सेक्टर मजिस्ट्रेट्स भी लगाए गए हैं और उसमें जो है लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से वो पूरे जो हमारा नगर निगम का एरिया है उसमें विजिल रहेंगे। बहरहाल अब देखना ये होगा कि नगर निगम के चुनावों में किसे जीत मिलती है और किसे हार का सामना करना पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। किसानों के समर्थन में 40 और 41 सेक्टर की लाइट पॉइंट पर जोरदार प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन करने वाले लोग सड़कों पर उतर आए और मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। इन लोगों का कहना है कि किसान बिल किसान हित में नहीं है, जिन्हें सरकार को वापस ले लेना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि जब तक किसानों की मांगें मान नहीं ली जाती तब तक वह इस तरह के प्रदर्शन धरने जारी रखेंगे। कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसान आंदोलन के समर्थन में देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। देशवासी लगातार किसानों के समर्थन में आवाज बुलंद कर रहे हैं।
इसी कड़ी में चंडीगढ़ में सेक्टर 40 और 41 के लाइट पॉइंट पर भी किसानों के समर्थन में प्रदर्शन किया गया। सेक्टर 40 के रेजिडेंट के साथ साथ एरिया पार्षद गुरबख्श रावत ने भी इस प्रदर्शन में भाग लिया। प्रदर्शनकारियों ने किसान आंदोलन का समर्थन किया और कहा कि सरकार किसानों की न सुनकर कॉरपोरेट्स की सुन रही है। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। लोगों का कहना था कि सरकार किसानों की सुने और कृषि बिलों को रद्द करे और एमएसपी को भी कानून में शामिल करे। आज हम किसानों के समर्थन के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। आज का हमारा ये शांतिपूर्वक जन आंदोलन है। हमारे किसान जो दिल्ली में सड़कों पे बैठे हैं उसके लिए आज हम यहाँ पर उनके समर्थन में यहाँ पर बैठे हैं। हमारी जो ये मोदी सरकार है ये गूंगी बहरी हो गई है। ये किसानों की बात नहीं सुन रही। मन की बातें ज़रूर करती हैं लेकिन किसानों की बात सुनने के लिए वहाँ दिल्ली तक इनकी जहमत नहीं उठा पा रही। ये कॉरपोरेट की सरकार है और हमारे आम आदमी और जनता की सरकार नहीं है। आप हर वर्ग में देखिए, हर वर्ग के साथ धक्का हो रहा है और जो हमारे किसानों के साथ हो रहा है, इतनी ठंड में वहाँ बैठे हैं, वो जो 3 काले कानून जबरन इन्होंने पास करवाए हैं और वो बिल्कुल ही गलत है। किसान विरोधी हैं और हम उसके विरोध में आज यहाँ बैठे हैं और सरकार से मांग करते हैं कि ये तीनों कानून वापस लें या एक ऐसा कोई नया कानून बनाए जिससे एमएसपी से नीचे अगर खरीद फरोख्त हो तो वो सदा याफ्ता हो। तो इसलिए हम ये डिमांड्स लेकर आज सड़क पर बैठे हैं और मोदी सरकार से आज हम ये गुहार लगा रहे हैं कि आज आप हमारे किसानों की बात सुने, हमारी बात सुने। पूरा देश आज रोष में है। किसानों ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ-ਖੁਸ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਏ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਇੱਕ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕਰੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਥੋਪੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਹਰਗਿਜ਼ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਅਡਾਨੀ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਵਾਪਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲकुल खत्म करना चाहिए। साडी यही मांग है। वहीं स्थानीय पार्षद गुरबख्श रावत का कहना था कि किसान पिछले 1 महीने से इतनी ठंड में धरने पर बैठे हैं लेकिन सरकार किसानों की नहीं सुन रही। किसान लगातार एक ही मांग कर रहे हैं कि एमएसपी को कानून में शामिल किया जाए और इन कानूनों को रद्द किया जाए, लेकिन मोदी सरकार कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। सरकार को किसानों की बात सुननी चाहिए। अगला कदम ये होगा कि किसान के साथ पूरा जन साथ होगा और ये हम आज़ादी जो है, जो ये कानून है, ये वापस करवा के हटेंगे। आज तक कोई भी पंजाब से कोई भी आंदोलन चालू हुआ है उसको हमने उस आंदोलन से कामयाबी हासिल की है। हमें उम्मीद है कि यह सरकार झुकेगी और इसको झुकना पड़ेगा। ये पूंजीपति की सरकार है। अंबानी अदानी के मोह में मोदी जी गुम हो गए हैं। उन्होंने अपनी जनता को जो अंबानी का मोह है उसमें ही समा गए हैं। उनको अंबानी अदानी का मोह छोड़ना होगा और किसानों की मांगों को मानना होगा। किसानों के समर्थन में जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं तो वहीं दिल्ली में किसान भी डटे हुए हैं। ऐसे में देखना होगा कि सरकार और किसानों के बीच जारी ये गतिरोध आखिर कब तक दूर होता है। पंजाब के सिटी चंडीगढ़ के लिए भगवत सिंह की रिपोर्ट। चंडीगढ़ के इंडस्ट्री एरिया फेज 1 में स्थित नीडल फैक्ट्री में 34 कर्मचारियों को बिना नोटिस दिए निकाल दिया गया है। इसके विरोध में कर्मचारी फैक्ट्री के बाहर ही धरना लगाए बैठे हैं। इन लोगों का कहना था कि वे 8 से 20 वर्षों से इस कंपनी में काम कर रहे हैं लेकिन उन्हें अब बिना नोटिस निकाला जा रहा है जिसके बाद उन्हें कहीं और जॉब भी नहीं मिलेगी। कोरोना काल और उसके बाद लॉकडाउन, जिसका खामियाजा हर किसी को भुगतना पड़ा है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी कंपनियों से आग्रह किया था कि वे किसी भी व्यक्ति को नौकरी से ना निकाले, लेकिन बावजूद इसके हालात कंपनियां अपनी मनमानी कर रही है। चंडीगढ़ के इंडस्ट्रियल एरिया फेज 1 स्थित ब्रूज बेकरेट एशिया प्राइवेट लिमिटेड, जिसे नीडल फैक्ट्री के नाम से भी जाना जाता है, कंपनी की ओर से अचानक 37 कर्मचारियों को बाहर निकाल दिया गया है। ये सभी कर्मचारियों को बिना किसी नोटिस से निकाला गया है। ये कर्मचारी कंपनी कार्यालय के बाहर ही शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं।
कंपनी की ओर से करीब 37 कर्मचारियों को निकाला गया है। इन सभी कर्मचारियों से बात की, जिनका कहना था कि वह हर कर्मचारी यहां पिछले करीब 20 वर्षों से नौकरी कर रहे थे और कंपनी को अर्श से फर्श तक पहुंचाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। कंपनी ने बिना किसी शर्त के इन्हें निकाल दिया है और किसी को भी नोटिस नहीं दिया। अब उन्हें कौन रोजगार देगा? अब उन्हें कहाँ रोजगार मिलेगा? ये सभी तनाव के दौर से गुजर रहे हैं। जब इनसे हमने बात की तो कुछ लोगों की आंखों में आंसू तक आ गए। तो हमारा 1 दिसंबर को हमारी मैनेजमेंट ने बैठे बिठाए ऑन द स्पॉट 37 बंदों को नोटिस पकड़ा दिया कि भी आपको 1 मार्च से टर्मिनेट किया जाएगा। 3 महीने का नोटिस पीरियड दे दिया उनको। और हमारी कंपनी ने उस नोटिस में अपने बैलेंस शीट वगैरह सब दी हुई है, जिसमें पिछले 2 सालों की बैलेंस शीट, वहाँ पे कहीं पे कंपनी को कोई लॉस नहीं है। कंपनी का अच्छा शेयर वैल्यू अच्छी है, मनी फ्लो उनके हाथ में अच्छा है। और ये एक कोरोना की आड़ में उन्होंने ये इतना बड़ा स्टेप लिया। इतने सालों से वो कंपनी इन्हीं वर्करों के थ्रू मुनाफा कमा रही है, और तो आज कंपनी ने 1 मिनट नहीं लगाया सोचने में कि भी इन लोगों को बाहर करने से पहले ये नहीं सोचा कि इनका घर परिवार कैसे चलेगा। और जो 8-8, 10-10, 15 सालों से इस कंपनी से जुड़े हुए हैं, तो उनका आगे क्या होगा इस बारे में उन्होंने एक पल भी नहीं सोचा और बिना सोचे बेचारे इन लोगों को बाहर निकाला। पहले तो मैं आपका शुक्रिया करता हूँ फास्ट फूड, जिन्होंने हमारी एक फरियाद सुनी, हमारी जो यहाँ तक पहुँचे। वरना हमने अप्रोच तो अभी तक वैसे किसी को किया नहीं, लेकिन एटलीस्ट आप चलो फास्ट भी आया, सबसे पहले आपका धन्यवाद करना चाहूँगा मैं इस मंच से। और दूसरा सर ये है कि जितने वर्कर अभी 37 वर्कर कंपनी ने रिट्रेंचमेंट की है, 37 वर्करों की है, जो कि सभी पिछले 10-12 साल मिनिमम कम से कम 10 सालों से इस कंपनी में काम कर रहे थे। उसके 15 साल वाले वर्कर भी हैं, 20 साल वाले वर्कर भी हैं, 21 साल वाले वर्कर भी हैं बीच में। तो कंपनी ने ना जाने क्या समझ के और क्या सोच के बिना यूनियन के, रजिस्टर्ड यूनियन है इस कंपनी में, हमारी रजिस्टर्ड यूनियन है, पिछले 40-50 साल से हमारी यूनियन रजिस्टर्ड है, मतलब 60 साल से रजिस्टर्ड यूनियन है हमारी। और हमसे कोई सलाह मशवरा नहीं किया, कोई बातचीत नहीं की हमसे, खुद से डिसीजन लिया और खुद से नोटिस लगा दिया और बंदों को रिट्रेंच कर दिया, छुट्टी कर दी। इन सभी कर्मचारियों का कहना था कि जब कंपनी को इनकी जरूरत थी तब उन्हें रखा गया, दिन रात काम दिया गया। अब कंपनी ने उन्हें बीच में ही बाहर का रास्ता दिखाया, जो कि गलत है। वह इसके खिलाफ लेबर कमीशन को भी शिकायत कर चुके हैं ताकि उन्हें न्याय मिल सके। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए भगवत सिंह की रिपोर्ट। और अब कोरोना अपडेट। आपसे फिर से निवेदन कि मास्क पहनकर रखें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें और बार बार सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते रहें, क्योंकि कोरोना से सिर्फ बचाव में ही बचाव है। आज भी ट्राई सिटी में 180 नए कोरोना पेशेंट आए हैं और 2 लोगों की मौत हो गई। ट्राई सिटी में अब तक 791 लोग कोरोना की जंग हार चुके हैं। चंडीगढ़ में आज 78 नए कोरोना पेशेंट आए और 1 व्यक्ति की मौत हो गई। चंडीगढ़ में अब तक 315 लोग कोरोना की जंग हार चुके हैं। पंचकुला में 41 लोग नए कोरोना पॉजिटिव आए हैं, जबकि किसी की मौत की सूचना नहीं है। पंचकुला में अब तक 140 लोग कोरोना से मारे जा चुके हैं। वहीं मोहाली में आज 61 नए मामले आए और 1 व्यक्ति कोरोना से जंग हार गया। मोहाली में अब तक 336 लोग कोरोना की जंग हार चुके हैं। और अब मौसम की जानकारी। ट्राई सिटी में आज का अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान यानी कि रात का तापमान 5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो कि सामान्य से 2 डिग्री कम है। मौसम में नमी की अधिकतम मात्रा भी गिरकर 43% रह गई। पहाड़ों में बर्फबारी के कारण ठंडी हवाएं आने वाले 24 घंटों में भी चलती रहेंगी, लेकिन दिन में धूप खिली रहेगी, पर रात के तापमान में कुछ अंतर आ सकता है। ट्राई सिटी अपडेट में अब तक के लिए बस इतना ही। कुछ और खबरों और जानकारियों लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए रमेश आंडा को पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।